Hi guys, this is your very own friend Faisal Shafi. I've been posting a lot of my pictures, flexing arms and showing my abs and everything. और मुझे कोई 650 प्लस DMs मिले कि हाउ टू मेंटेन दी एब्स, हाउ टू ईट, व्हाट फूड टू ईट और किस तरह से मसल मेंटेन किया जाता है, कैसे होता है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा साइंस बता दूं। कुछ लोग मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछें, सो आई एम जस्ट पोस्टिंग दिस रील। देखें, टू गेट बेटर इन रनिंग यू हैव टू कीप रनिंग। ठीक है, सबसे पहले तो ठीक है, कीप रनिंग, बेस माइल्स, अपना एरोबिक बेस अच्छा करना। आपको अपनी स्लो रन्स बहुत टाइमली करना ज़रूरी है। यू हैव टू बेसिकली अपना एरोबिक इंजन बड़ा करना। स्पीड वगैरह सब चीज़ें बाद में आती हैं। अच्छा, होता क्या है जब आप भागना शुरू करते हैं, व्हेन यू स्टार्ट रनिंग, तो होता यह है कि बॉडी जो है, देखें, द मसल मास जो है वो आपका डेफिनेटली डेफिनेटली, आई एम रिपीटिंग दिस, जब आप भागते हैं तो आपका मसल मास जो है वो ओवरऑल कम होता है। ये मैं डिस्टेंस रनर्स के लिए बात कर रहा हूँ। मैं स्प्रिंटर्स और 1600, 1500, 800 मीटर्स वालों के लिए बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ मैराथन रनर्स एंड अल्ट्रा रनर्स के लिए। तो आपका मसल मास कम होता है। क्यों होता है मसल मास कम? क्योंकि लोग कहते हैं कि हम तो बहुत खा भी रहे हैं, हम तो बहुत अच्छा प्रोटीन इंटेक भी कर रहे हैं, और हम तो जी रेस्ट भी बड़ा अच्छा कर रहे हैं, और मसल मास आपका कम होगा। ठीक है, ओवरऑल मसल मास कम होगा। क्यों? क्योंकि व्हेन यू रन, तो जो मेटाबॉलिकली सबसे ज़्यादा जो रेडिली अवेलेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है, दैट इज़ योर मसल, योर टिश्यू। ठीक है, तो आपका टिश्यू जो है ना वो यूटिलाइज होता है एज फ्यूल। तो मसल मास तो आपका कम होगा ही होगा। ठीक है, मसल मास आपका कम होगा। अब होता क्या है कि जो बॉडी है आपकी वो क्या करती है, इट विल यूज अप द मसल, और वो फैट को स्टोर करना शुरू करती है। तो हमेशा याद रखिएगा, आप वो रनर्स जो सिर्फ भागते हैं, आप देखिएगा, जो सिर्फ भागते हैं, मैं जेनेटिक्स की बात नहीं कर रहा, मैं कीनियंस, इथोपियंस, इनकी बात नहीं कर रहा। ठीक है, यस, योर डाइट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, मगर आप जो सिर्फ रनर्स होंगे ना और जो सब कुछ खाते हैं, आप देखिएगा कि उनका जो फैट डिपॉजिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जो सबक्यूटेनियस फैट होता है अंडर योर स्किन, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है एक पॉइंट के बाद, क्योंकि फैट इज़ नॉट अ रेडिली अवेलेबल सोर्स ऑफ एनर्जी। आपका मसल मास जो है वो यूज़ करती है आपकी बॉडी, तो मसल मास जो है वो कम होता है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि यार मसल मास को और एक अच्छी मेंटेन फिजिक रखने के लिए मसल मास को हमें अगर बचाना है तो हम क्या करें? तो उसके बाद आ जाता है आपका क्वेश्चन कि आपने अपनी डाइट, अपना प्रोटीन इंटेक हैज़ टू बी इमेक्युलेट। एक्चुअली आपका जो प्रोटीन इंटेक है, आपका जो वेट इन ग्राम्स है, हैज़ टू बी 2 to 2.5 ग्राम्स पर योर बॉडी वेट इन पाउंड्स। आपने वो तो लेना ही है, आपने कार्ब्स भी लेने हैं, आपने रिकवरी करनी है। सेकेंडली, आपने वेट ट्रेनिंग करनी है। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर अ रनर हु इज़ अ मैराथन रनर या वो अल्ट्रा मैराथन रनर हो, उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है टू डू वेट ट्रेनिंग। वेट ट्रेनिंग से क्या होता है? सबसे पहले तो मसल आपका जो है वो स्ट्रेस लेता है। अच्छा, वेट ट्रेनिंग में आपका मसल एक तो शेप अप होगा, उसके ऊपर जो रनिंग वाला स्ट्रेस है वो एक अलग स्ट्रेस है। जो वेट ट्रेनिंग का स्ट्रेस है वो मसल को शेप, मसल को मेच्योर करने के लिए, मसल को आपको, अब लेट्स जस्ट टेक इनटू अकाउंट योर क्वाड्राइसेप, क्वाड्स जो हैं आपके, क्वाड्स जो है वो आपके शॉक एब्जॉर्बर्स हैं बॉडी के, जब आप रन करते हो। मैं हर चीज़ अभी रनिंग से रिलेटेड बोल रहा हूँ, मैं कोई बॉडी बिल्डिंग पे नहीं आ रहा, मैं रनर की बात कर रहा हूँ। तो क्वाड्राइसेप जो है वो आपका शॉक एब्जॉर्बर है और आपके नी का स्टेबलाइजर है। अगर आपका क्वाड वीक होगा तो ऑटोमेटिकली आपका नी जो है वो एक पॉइंट के बाद लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स को पेन शुरू हो जाता है, ACL टेयर हो जाता है, इंजरीज हो जाती हैं, रनिंग बंद करनी पड़ती है। अगेन, क्वाड को जितना आप स्ट्रेंथन करोगे, क्वाड जो है वो आपको उतना ज़्यादा आपको आपका शॉक एब्जॉर्ब करेगा और आपका जो है नी स्टेबलाइज रहेगा। तो क्वाड को स्ट्रॉन्ग कैसे करना है? वेट ट्रेनिंग से। वेट्स की बहुत सारी एक्सरसाइज हैं क्वाड की। आप आइसोलेटेड एक्सरसाइजेज भी कर सकते हो, आप लंजेस कर सकते हो, एंड हिल ट्रेनिंग इज़ द एसेंस ऑफ रनर्स टू एक्चुअली एक्टिवेट वो वाले सारे पार्ट्स जो आपको नॉर्मली रनिंग में एक्टिवेट नहीं होते हैं। इसीलिए हिल ट्रेनिंग बहुत टैक्सिंग होती है, और आप देखें हिल ट्रेनिंग में लोग इंजर्ड भी बहुत जल्दी होते हैं। हिल ट्रेनिंग से रिकवरी बहुत स्लो होती है, इसलिए एवरी ऑल्टरनेट वीक डूइंग हिल ट्रेनिंग इज़ एक्चुअली बेनिफिशियल टू यू। सेकेंडली, डूइंग हैवी वेट्स, अगेन
हैवी वेट्स पे, अब जब हैवी वेट्स पे एकदम से लोगों का ये होता है कि यार हैवी वेट्स करेंगे तो फिर हम भागेंगे कैसे। तो आपने देखें अपने सेशंस को ऐसे टाइम करना है कि आपने वेट ट्रेनिंग जो आप करनी है वो आपने 20 to 30 मिनट से ज़्यादा नहीं करनी। एंड यू हैव टू टारगेट स्पेसिफिक एरियाज लेग्स के जो आपको भगाएंगे आगे तक। कोर को स्ट्रेंथन करना है, ठीक है। कोर में खाली एब्स और आपके ऑब्लिक्स नहीं होते, कोर में आपकी लोअर बैक भी आती है, कोर में आपके ग्लूट्स भी आते हैं, ठीक है। यू रन फ्रॉम योर ग्लूट्स, जिसके ग्लूट स्ट्रेंथन होंगे वो हमेशा कभी भी उसको इंजरी नहीं होगी, याद रखिएगा। जब तक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करेंगे तब तक आपको जो है वो मसल मास, एक तो वो आप अपना रिटेन नहीं कर सकते, और सेकेंडली आपके फैट डिपॉजिट्स बढ़ते जाएंगे। अब जब आप वेट ट्रेनिंग करते हो ना तो ऑटोमेटिकली बॉडी जो है वो फैट को यूटिलाइज करती है मसल को एनर्जी देने के लिए, और रनिंग जो है वो उसका उल्टा काम कर रही है। तो होता ये कि वो उससे निगेट हो जाता है। सो यूजुअली पीपल हु ट्रेनिंग फॉर मैराथन्स, अगर आपकी 6 महीने की साइकिल है या 8 महीने की या 4 महीने की साइकिल है तो कोशिश करें कि पहले 1-2 महीने एक्सटेंसिव वेट ट्रेनिंग करें टू बिल्ड अप ऑन दैट मसल, और उस मसल मास को फिर आगे उसी तरह कैरी फॉरवर्ड करें, ठीक है। और जब आपका मैराथन का पीरियड ख़त्म हो जाता है तो सबसे पहले वेट ट्रेनिंग इज़ द एसेंस, हमेशा याद रखिएगा। अदरवाइज़ बहुत सारे ऐसे रनर्स होते हैं जो कहते हैं यार पेट तो अंदर जा नहीं रहा, हमने इतनी रनिंग करते हैं, हम तो जी 35-35 किलोमीटर भागते हैं जी, लेकिन हमारा तो पेट ही बाहर है, क्योंकि आपका फैट डिपॉजिट बढ़ता जाता है। तो प्लीज़, दिस इज़ जस्ट सम यूजफुल इन्फॉर्मेशन आई वांटेड टू शेयर। वन रीज़न आई मेंटेन माय मसल मास and my abs throughout the year is वेट ट्रेनिंग, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, अगेन वो आपको एक अच्छा स्पेशलिस्ट पर्सनल ट्रेनर बता सकता है टू स्पेसिफिक। और एक और चीज़, वेट ट्रेनिंग एक्चुअली आपको फास्ट करती है, रनर्स गेट फास्ट विद वेट ट्रेनिंग। रिकवरी किस तरह प्लान करनी है, दैट इज़ अगेन अप टू योर ट्रेनर टू डू दैट। एंड यस, प्लीज़ वेट ट्रेनिंग ज़रूर करें, अदरवाइज इंजरीज विल क्रॉप अप। और इंजर्ड होना एक बहुत बुरी सी चीज़ है, वो नहीं होनी चाहिए इंजरी। तो और मसल मास, यू विल फील गुड अबाउट योर सेल्फ, एंड yes, plan your recovery days properly. Thank you so much for listening and for watching. Stay tuned, I'll be posting more reels about other things जिससे आप लोगों को रनिंग में अपनी मैराथन टाइम्स को अच्छा करने की जो है वो एक मिल सकेगी, एक बेसिक बुनियाद मिल सकेगी। एंड या स्टे ट्यून्ड टू माय इंस्टाग्राम पेज।